हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इमेजिन आपने एक टॉय 100 रुपये में खरीदा और बाद में उसको 200 रुपये में बेच दिया। आपका प्रॉफिट हुआ 100 रुपीज़ का। गवर्नमेंट बोलेगी प्रॉफिट हुआ है तो टैक्स भी लगेगा, और इसी को बोलते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स। बिफोर वी अंडरस्टैंड हाउ टू पे जीरो टैक्स, लेट्स डिस्कस फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स। लेट्स डिस्कस व्हाट इज कैपिटल गेन। सिंपल वर्ड्स में, जब आप कोई कैपिटल ऐसा सस्ती प्राइस में खरीदते हो और महंगे में बेचते हो, बीच का जो प्रॉफिट होता है उसे कैपिटल गेन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने घर खरीदा 20 लाख में, बाद में बेचा उसे 40 लाख में, तो जो गेन हुआ वो हुआ 20 लैक्स का, उसे ही बोलते हैं कैपिटल गेन। एंड गवर्नमेंट बोलेगी इस प्रॉफिट पर टैक्स दो, जिस और उस प्रॉफिट पे जो टैक्स देते हैं उसे बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। कैलकुलेशन फॉर्मूला समझते हैं। सेल प्राइस माइनस परचेज कॉस्ट माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस। ट्रांसफर एक्सपेंसेस मींस ब्रोकरेज, रजिस्ट्रेशन एक्सेट्रा, एंड जो बाकी बचा वो बचेगा कैपिटल गेन। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज कैपिटल एसेट। कैपिटल कैपिटल एसेट मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट जो फ्यूचर वैल्यू क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल, हाउस, शॉप, ऑफिस, प्लॉट, लैंड, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, गोल्ड एक्सेट्रा। इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन यहाँ पे ये है कि स्पेसिफाइड रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट नहीं होती, इसलिए इस पर कैपिटल गेन भी टैक्स नहीं लगेगा। एंड जो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड होती है उसे कैपिटल एसेट ट्रीट करते हैं। राइट। नाउ लेट्स डिस्कस कैपिटल गेन्स कितने टाइप्स के होते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन। फर्स्ट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सेकेंड इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। होल्डिंग पीरियड असेट टाइप पर डिपेंड करता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना पीरियड के लिए होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने पीरियड रखने पे होता है। लेट्स डिस्कस फर्स्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी 24 मंथ से पहले बेची है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और प्रॉफिट नॉर्मल इनकम में ऐड होता है। और नॉर्मल इनकम में ऐड हो गया, दैट मीन्स अब इस पर जो टैक्स लगेगा वो स्लैब रेट से लगेगा, विच कैन गो अप टू 30% प्लस सेस। राइट। अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इक्विटी शेयर्स या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है, तो ये तभी एप्लीकेबल होगा जब आपने इक्विटी शेयर्स या म्यूचुअल फंड 12 मंथ से पहले बेच दिए हैं, एंड दैट विल बी ट्रीटेड एज STCG, और उस पर 15% फ्लैट STCG लगेगा विदाउट एनी एग्जम्पशन। राइट। नाउ लेट्स डिस्कस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर लिस्टेड इक्विटी शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड है, एंड अगर आपका होल्डिंग पीरियड मोर देन 12 मंथ्स है, तो उसे LTCG ट्रीट करेंगे। एंड जो LTCG टैक्स लगेगा दैट विल बी अराउंड 12.5%। हाउर एग्जम्पशन अवेलेबल है अप टू 1.25 lakhs ऑफ प्रॉफिट। सो अगर आपको एक ईयर के अंदर 1.4 लाख का LTCG हुआ है फ्रॉम इक्विटी मार्केट, तो टैक्सेबल होगा सिर्फ 15K, विच इज ओवर एंड अबव 1.25 lakh एट द रेट ऑफ 12.5% रेट। फॉर प्रॉपर्टी, अगर आपने असेट 24 मंथ से ज़्यादा होल्ड की है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। एंड प्रॉपर्टी के अंदर भी कुछ क्राइटेरियाज है। लाइक, प्रॉपर्टी अगर 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी है तो आपके पास में दो ऑप्शन है। ऑप्शन वन, ओल्ड मेथड। ऑप्शन टू, न्यू मेथड। इन ओल्ड मेथड यू विल बी टैक्स्ड एट द रेट ऑफ 20%, बट वहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। इन न्यू मेथड टैक्स रेट विल बी 12.5%, जहाँ पे इंडेक्सेशन नहीं मिलता है। हम दोनों ऑप्शन को कंपेयर कर सकते हैं, एंड जो हमें कम टैक्स एप्लीकेबल होगा वो हम पे कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विथ अ एग्जाम्पल। राहुल ने एक हाउस खरीदा 24 लैक्स का और उसे बेचा 50 लैक्स में। ओल्ड मेथड के अंदर इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद में जो प्रॉफिट है वो है 17 लैक्स, और ओल्ड मेथड में जो टैक्स रेट है दैट इज 20%, सो टैक्स होगा 3.4 लैक्स। न्यू मेथड के अंदर 50 लैक्स माइनस 24 लैक्स, दैट इज प्रॉफिट ऑफ 26 लैख, एंड जो उस पे कैपिटल गेन टैक्स लगेगा दैट विल बी स्ट्रेट 12.5%, सो टैक्स वुड बी 3.25 लैक्स। नॉर्मली जहाँ पे होल्डिंग पीरियड कम होता है वहाँ पे न्यू मेथड बेनिफिशियल होता है, जहाँ पे होल्डिंग पीरियड ज़्यादा होता है वहाँ पे ओल्ड मेथड एप्लीकेबल होता है। वी वर टॉकिंग अबाउट इंडेक्सेशन, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड अ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स यानी CCI क्या होता है? CCI गवर्नमेंट का एक नंबर होता है जो इन्फ्लेशन से मेजर होता है।
मतलब टाइम के साथ प्राइसेस कितने बढ़े। प्रॉपर्टी या लॉन्ग टर्म असेट बेचते वक्त गवर्नमेंट आपको इन्फ्लेशन का बेनिफिट देती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंडेक्सेशन। सिंपल लैंग्वेज में आपकी परचेज कॉस्ट को आज के प्राइस लेवल पर एडजस्ट किया जाता है ताकि रियल प्रॉफिट पर ही टैक्स लगे। और इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय सी आई आई ऑफ ईयर ऑफ सेल डिवाइडेड बाय सी आई आई ऑफ ईयर ऑफ परचेज। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्रॉपर्टी 10 लाख में खरीदी है और जब आपने खरीदी थी तब उसका इंडेक्स था 100। जब आपने सेल किया तब उसका इंडेक्स था 300। तो इंडेक्स कॉस्ट होगी 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइड बाय 100। सो टूडेज इंडेक्स कॉस्ट इज 30 लैक्स। तो आपका जो कॉस्ट माना जाएगा 30 लैक्स, और अगर आपने प्रॉपर्टी 50 लैक्स में सेल की है तो आपका प्रॉफिट 40 लैक्स नहीं, सिर्फ 20 लैक्स होगा। I will add the link for cost inflation index table, and you can let me know in case you have any queries. बट वेट, टैक्स जीरो भी हो सकता है। हाँ, प्रॉपर्टी बेच के भी इनकम टैक्स एक्ट के एग्जम्पशन सेक्शंस फॉलो करने पर एलटीसीजी पर टैक्स जीरो हो सकता है। लेट्स अंडरस्टैंड। सो अब सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है सेक्शन 54 वर्सेस 54 एफ वर्सेस 54 ईसी कंपैरिजन। अगर आप प्रॉपर्टी या कोई भी असेट बेचते हो और टैक्स बचाना चाहते हो तो ये तीन सेक्शन समझना बहुत ज़रूरी है। मैं सिंपल लैंग्वेज में डिफरेंस एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले सेक्शन 54। ये अप्लाई तब होता है जब आप एक रेजिडेंशियल हाउस बेचते हो और दूसरा रेजिडेंशियल हाउस खरीदते या कंस्ट्रक्ट करते हो। इसमें सिर्फ कैपिटल गेन अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है। मैक्सिमम एग्जाम्पशन 10 करोड़ का मिल सकता है। न्यू हाउस इंडिया में होना चाहिए। 1 ईयर बिफोर या 2 ईयर आफ्टर परचेज इज अलाउड। कंस्ट्रक्शन के लिए 3 ईयर्स का टाइम मिलता है फ्रॉम डेट ऑफ सेल। अगर कंडीशन फॉलो नहीं की गई तो एग्जाम्पशन विड्रॉ हो जाएगा, और अगर ड्यू डेट तक परचेज नहीं हुआ हाउस तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम यूज करना पड़ता है। वी विल डिस्कस कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम लिटिल लेटर। सिंपल याद रखो, हाउस बेचा, हाउस खरीदा तो सेक्शन 54 एप्लीकेबल हो जाएगा। अब आते हैं सेक्शन 54 एफ पर। सेक्शन 54 एफ इज लाइक नॉन हाउस असेट टू हाउस। ये तब अप्लाई होता है जब आप रेजिडेंशियल हाउस के अलावा कोई और असेट बेचते हो, जैसे शेयर्स, प्लॉट, गोल्ड या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, और एक रेजिडेंशियल हाउस खरीदते हो। इसमें बिगेस्ट डिफरेंस क्या है? फुल एग्जाम्पशन के लिए पूरा सेल अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है, नॉट जस्ट कैपिटल गेन। कंडीशंस, सेल के टाइम आपके पास में एक से ज़्यादा रेजिडेंशियल हाउस नहीं होने चाहिए। मैक्सिमम एग्जाम्पशन इज 10 करोड़ एंड सेम टाइम लिमिट एज सेक्शन 54। अगर रूल्स वायलेट होते हैं तो एग्जम्पशन विड्रॉ हो जाएगा, और यहाँ भी कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम अप्लाई होता है। सिंपल याद रखो, अदर असेट्स बेचा, हाउस खरीदा, सेक्शन 54 विल बी एप्लीकेबल। अब तीसरा ऑप्शन की बात करते हैं, सेक्शन 54 ईसी बॉन्ड ऑप्शन। ये प्रॉपर्टी सेल के बाद सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दे देता है। अप्लाई होता है जब आप लॉन्ग टर्म लैंड या बिल्डिंग बेचते हो और गवर्नमेंट स्पेसिफाइड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो, जैसे एनएच एआई बॉन्ड्स, आरईसी बॉन्ड्स और पीएफसी बॉन्ड्स। इसके रूल्स हैं, इन्वेस्टमेंट 6 मंथ्स के अंदर करना होता है। मैक्सिमम 50 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लॉक इन पीरियड 5 ईयर्स का होता है इन बॉन्ड्स के लिए। एंड यहाँ पर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम एप्लीकेबल नहीं है। सिंपल याद रखो, प्रॉपर्टी बेची, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करा तो सेक्शन 54 ईसी लगता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम क्या होता है। ये तब यूज होती है जब आप प्रॉपर्टी बेचते हो लेकिन एक नया हाउस अभी परचेज नहीं किया है और आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट आ गई है। ऐसे केस में गवर्नमेंट बोलती है कैपिटल गेन का पैसा एक स्पेशल बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करो। इससे क्या होता है, सेल प्रोसीड्स सेफ रहते हैं, आपको नया हाउस खरीदने का टाइम मिलता है, एंड इमीडिएट टैक्स से रिलीफ मिल जाता है। इंपॉर्टेंट रूल याद रखो, अगर पैसा नॉर्मल सेविंग्स का अकाउंट में रख दिया और सीजीएस यूज़ नहीं किया तो एग्जाम्पशन रिजेक्ट हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट, सीजीएस अकाउंट आईटीआर ड्यू डेट से पहले ओपन कराना ज़रूरी है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अ रियल लाइफ एग्जांपल ऑन कैपिटल गेन। मान लो एक पर्सन ने अपना हाउस 1 करोड़ में बेचा। ये हाउस ओरिजिनली उसने 50 लैक्स में खरीदा था, तो प्रॉफिट हुआ 50 लैक्स का, और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन गया। अब उसने यूज़ किया
उसने 60 लाख का एक नया हाउस परचेज कर लिया, मतलब 50 लाख कैपिटल गेन री इन्वेस्ट कर दिया। रिजल्ट क्या हुआ? 50 लाख का कैपिटल गेन टैक्स फ्री हो गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि सेक्शन 54 के अंदर अगर आप रेजिडेंशियल हाउस बेचकर इंडिया में दूसरा रेजिडेंशियल हाउस खरीदते हो तो जितना आपने कैपिटल गेन इन्वेस्ट किया है उतना आपको एग्जम्पशन मिल जाता है। सिंपल रूल याद रखो, प्रॉपर्टी बेची, गेन री इन्वेस्ट किया, टैक्स जीरो हो जाएगा। लेट्स समराइज दिस वीडियो। कैपिटल गेन टैक्स डराने वाली चीज़ नहीं है, समझने वाली चीज़ है। स्मार्ट लोग री इन्वेस्ट करते हैं, प्लानिंग करते हैं, टैक्स लीगली सेव करते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ आया तो लाइक करो, फाइनेंशियल लेंस को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो इन केस यू हैव एनी क्वेरीज। थैंक यू।